हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम. वेलकम टू द TMS होम बेस्ड एजुकेशन यूनिट 3 डे 13 में आपका स्वागत है. तो बच्चों, आज हम सबसे पहले हम ऐसा देश है मेरा पाठ को पढ़ेंगे. आज हम उसे और अच्छे से समझेंगे. तो आइए हम सभी ऐसा देश है मेरा पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेते हैं. तो हम ओपन करेंगे पाठ्य पुस्तक की बुक में ऐसा देश है मेरा. तो गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन था. तो बेटा एक बार मैं आपको ऐसा नंबर 6 पेज नंबर 45. गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन था. गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन था. सभी बच्चे खुश होकर अपने अनुभव बता रहे थे. सभी बच्चे खुश होकर अपने अनुभव बता रहे थे. शिक्षिका के आने पर बच्चे अपने स्थान पर बैठ गए. शिक्षिका के आने पर बच्चे कहाँ पर बैठ गए? अपने स्थान पर बैठ गए. शिक्षिका ने पूछा, बच्चों आपकी छुट्टियां कैसी रहीं? शिक्षिका ने पूछा, बच्चों आपकी छुट्टियां कैसी रहीं? आप सब कहाँ गए थे? आप सब कहाँ गए थे? एक एक करके बताइए. एक एक करके बताइए. शिक्षिका ने पूछा कि आप सब छुट्टियों में यानी कि समर वेकेशन में कहाँ गए थे? तो आप मुझे एक एक करके बताइए. सबसे पहले अमरदीप खड़ा हुआ और बोला, मैंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर देखा. मैंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर देखा. वहां छोले भटूरे, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया. अमरदीप खड़ा हुआ और क्या बोला? मैं अमृतसर. तो अमरदीप कहाँ घूमने गया था? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर देखने गया था. फिर वहां पर उसने क्या क्या खाया? वहां उसने छोले भटूरे, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया और पंजाबी पोशाक भी पहनी. पंजाबी पोशाक भी खरीदी उसने. वहां पर पंजाबी पोशाक यानी कि जो वहां का पहनावा है, पंजाबी पोशाक जो वहां के कपड़े हैं वह भी खरीदी उसने. वहां पर उसने अमरदीप कहाँ गया था? अमृतसर गया था. और क्या देखा उसने? स्वर्ण मंदिर देखा. क्या खाया? छोले भटूरे, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया. और क्या खरीदा? पंजाबी पोशाक यानी पंजाबी कपड़े. फिर अक्षिता ने बताया, मैंने जयपुर में हवा महल देखा. तो अक्षिता कहाँ गई थी घूमने? जयपुर. और वहां पर उसने क्या देखा? हवा महल देखा. अक्षिता ने बताया, मैंने जयपुर में हवा महल देखा. और दाल बाटी चूरमा खाया. और वहां पर क्या खाया? वहां का जो खाना होता है जयपुर में, राजस्थान में, तो वहां पे क्या खाना होता है? दाल बाटी और चूरमा. तो वहां पर उसने क्या खाया? अक्षिता ने दाल बाटी और चूरमा खाया. मैंने घाघरा चोली और ओढ़नी भी खरीदी. जो वहां का पहनावा है अक्षिता ने वह भी खरीदा. वहां का पहनावा क्या है? घाघरा चोली और ओढ़नी. तो उसने घाघरा चोली और ओढ़नी भी खरीदी. अब हम आगे बढ़ेंगे. ऐसा नंबर 7 में देख लेंगे उसके आगे की स्टोरी. रोहन ने बताना शुरू किया. अभी रोहन खड़ा हुआ और रोहन ने बताना शुरू किया, मैंने कश्मीर में हाउस बोट से डल झील की सैर की. मैंने कश्मीर में हाउस बोट से डल झील की सैर की. जो रोहन था वो कहाँ घूमने गया था? कश्मीर. और कश्मीर में उसने क्या किया था? जो हाउस बोट होती हैं उससे डल झील की सैर की. कहवा पिया और फेरन पहनकर फोटो खिंचवाई. और वहां पर उसने क्या खाया पिया? तो उसने कहवा पिया. वहां पर क्या फेमस है? कहवा. उसने वहां पर कहवा पिया. और कौन से कपड़े फेमस वहां पर? फेरन. तो फेरन पहनकर फोटो भी खिंचवाई. रॉबिल बोला, मैं चेन्नई के मरीना बीच पर लहरों के साथ खूब खेला. तो रॉबिल कहाँ घूमने गया था? चेन्नई के मरीना बीच. कहाँ गया था? चेन्नई गया था. वहां पर उसने कहाँ घूमा? मरीना बीच पर लहरों के साथ खूब खेला उसने. यानी कि वहां पर वह मरीना बीच देखा उसने ना. फिर वहां पर इडली सांभर और चटनी के साथ रसम भी पिया. तो वहां का खाना क्या है? इडली सांभर और चटनी और रसम. तो इडली सांभर और चटनी के साथ रसम भी पिया. पापा ने अपने लिए कमीज और वेष्टी तथा माँ के लिए साड़ी खरीदी.
तो जो रॉबिल के पापा थे उन्होंने अपने लिए कमीज और धोती खरीदी और तथा माँ के लिए साड़ी खरीदी। तो साड़ी को भी धोती बोलते हैं और वेष्टी बोलते हैं ना। फिर है वाणी। वाणी ने बताया, मैंने गुजरात के पाटन में रानी की वाव देखी। जो वाणी थी उसने बताया, तो वाणी कहाँ घूमने गई थी? गुजरात के पाटन में। कहाँ गई थी? गुजरात के पाटन में। उसने क्या देखा था? रानी की वाव देखी। मुझे वहां के ढोकले, खांडवी और जलेबी फाफड़ा बहुत स्वादिष्ट लगे। तो वाणी को वहां पर क्या अच्छा लगा? ढोकला, खांडवी और जलेबी फाफड़ा वहां पर उसको बहुत स्वादिष्ट लगे। तो उसने वहां पर क्या खाया था? ढोकले, खांडवी और जलेबी फाफड़ा। मैंने अपने लिए चनिया चोली भी खरीदी। तो हमारे गुजरात में क्या फेमस है? चनिया चोली। तो वाणी ने वहां पर क्या खरीदा था? गुजरात में चनिया चोली भी खरीदी थी। अरे वाह, आप लोग तो पूरा भारत ही घूम आए। शिक्षिका ने कहा, अरे वाह, आप लोग तो सारा भारत ही घूम आए, शिक्षिका बोली। तभी घंटी बजी और शिक्षिका दूसरी कक्षा में चली गई। तभी उनका लेक्चर खत्म हुआ और वो दूसरी क्लास में चली गई। फिर यहाँ पर लिखा है, यहाँ भी जाने, दुनिया में सबसे ज्यादा मसालों की पैदावार भारत में होती है। जो मसाले होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? हमारे भारत देश में ही होते हैं सबसे ज्यादा मसाले। तो चलिए अब भी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा वो दिया है शब्दावली में कि पोशाक यानी कपड़े, बाटी यानी आटे से बना व्यंजन, ओढ़नी यानी दुपट्टा, हाउस बोट पानी में तैरने वाला घर, जो बोट होता है उस पे घर की तरह बना होता है तो पानी में तैरने वाला घर, ढोकला एक व्यंजन, गुजरात में सब लोग ढोकला को बहुत पसंद करते हैं ना। और चनिया चोली कहाँ की पोशाक है? तो गुजरात की पोशाक है। फिर यहाँ पर खान पान के बारे में दिया गया है कि कहाँ पर, जैसे कि हमने अभी इसमें पढ़ा कि कौन कहाँ पर घूमने गया था, वहां पर क्या खाया, फिर क्या पिया और क्या पहना और कहाँ घूमने गए ना। अब हम बढ़ते हैं, ऐसा नंबर 10 देख लेते हैं अभी हम। ऐसा नंबर 10, मृदु बोलो, पेज नंबर 49। तो कृति के पिता कृषक हैं। जो कृति के पिता हैं वो कौन है? कृषक हैं यानी किसान हैं। वे कृषि करते हैं यानी कि वे खेती करते हैं। उनके खेतों में मृग आते हैं। यानी कि उनके खेतों में कौन आते हैं? हिरण आते हैं। मृग तृण खाते हैं। उसके पिता मृगों का ध्यान रखते हैं। जो कृति के पिता हैं वो मृगों का यानी हिरण का ध्यान रखते हैं। वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। तो यहाँ पर वृक्ष है, वृक्षों पर कौन रहता है? पक्षी रहते हैं। कृति उन्हें दाना डालती है। क्या डालती है? कृति उन्हें दाना डालती है। उसकी माँ गृहिणी है। जो कृति की माँ है वो कौन है? गृहिणी है यानी हाउस वाइफ है। वे मेहमानों का स्वागत करती है यानी कि गेस्ट का वेलकम करती है। फिर दादी कृति को रोज नृप की कहानियां सुनाती हैं। जो कृति की दादी हैं वो रोज कृति को क्या सुनाती हैं? राजा रानी की कहानी सुनाती हैं और कहती हैं मृदु बोलो और कहती हैं मीठा बोलो। हम वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। कृति के पिता कृषक है यानी कृति के पिता जो है वो, जो कृति के पापा हैं वो किसान है, वे कृषि करते हैं। और कृति के पापा क्या करते हैं? खेती करते हैं, किसानी करते हैं। उनके खेतों में मृग आते हैं। तो जो कृति है उसके खेतों में कौन आते हैं? मृग आते हैं। और मृग क्या खाते हैं? मृग तृण खाते हैं। उसके पिता मृगों का ध्यान रखते हैं। जो कृति के पिता है वह मृगों का ध्यान भी रखते हैं। वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। तो ये तो हम सबको मालूम है कि वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। कृति उन्हें दाना डालती है। जो कृति है वह पक्षियों के लिए, जो वृक्षों पे पक्षी रहते हैं, कृति उनके लिए दाना डालती है। उसकी माँ गृहिणी है, वे मेहमानों का स्वागत करती है। जो कृति की माँ है वह एक हाउसवाइफ है और वो गेस्ट का वेलकम करती हैं यानी कि वह घर में खाना बनाती हैं, मेहमानों का स्वागत करती हैं। फिर दादी कृति को रोज नृप की कहानियां सुनाती है। जो दादी है वह कृति को रोज राजाओं की कहानियां सुनाती हैं और कहती है मृदु बोलो। और कृति को कहती है कि हमें
मीठा बोलना चाहिए, मीठा बोलो। तो बच्चों अभी हमने ऐसा नंबर 10 पढ़ा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे आगे क्या करना हमें। बच्चों जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा अभी, तो आप मुझे बताइए कि अभी आपने जो पाठ पढ़ा है उसका क्या नाम है? क्या नाम है, कौन बोलेगा? यस, हमने जो अभी ये लेसन पढ़ा है, जो पाठ पढ़ा है, उसका क्या नाम है? मृदु बोलो, यानी कि मीठा बोलो। फिर कृति की दादी कैसा बोलने के लिए कहती है? मृदु बोलने के लिए कहती, मीठा बोलने के लिए कहती है ना। कृति किसे दाना डालती है? तो कृति पक्षियों के लिए दाना डालती है ना। फिर है कि क्या 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 कृति के पिता क्या करते हैं? तो कृति के पिता कृषक हैं और वह कृषि करते हैं, यानी कि खेती करते हैं। फिर किसके पिता कृषक है? तो कृति के पिता कृषक है ना। मृग क्या खाते हैं? मृग तृण खाते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं? पक्षी वृक्ष पर रहते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ प्रश्न भी जान लिए इसमें कि कौन क्या करता है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और, दादी कृति को किसकी कहानियां सुनाती हैं? दादी कृति को नृप यानी राजा की कहानी सुनाती हैं। तो अभी हमने जो पाठ पढ़ा इससे आधारित अभी हम वर्कशीट कर लेते हैं ना। तो हम अपनी वर्कशीट की बुक ओपन कर लेंगे, यानी कि हमारी कार्यपुस्तिका में हम ओपन करेंगे वर्कशीट नंबर 11। वर्कशीट नंबर 11 पेज नंबर 47। तो आइए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनको चुनकर आपको यहाँ पर वाक्य पूरे करने हैं। कृति की माँ क्या करती है? तो कृति की माँ मेहमानों का स्वागत करती है, श्रृंगार करती है। तो मेहमानों का स्वागत करती है, तो यहाँ पर लिख लेंगे मेहमानों का स्वागत। मेहमानों का स्वागत। दादी कृति को क्या करने की को कहती है? तो दादी कृति को कड़वा बोलने के लिए बोलती है या मृदु बोलने के लिए? तो मृदु, यहाँ पर मृदु लिख लेंगे, मृदु। फिर प्रश्न नंबर 2, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से एक शब्द में उत्तर लिखिए। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से एक शब्द में उत्तर लिखिए। कृति के पिता क्या करते हैं? नृप है या कृषि करते हैं? तो कृषि करते हैं। यहाँ पे पूछा है कृति के पिता क्या करते हैं? तो कृषि करते हैं। फिर दादी कृति को किसकी कहानियां सुनाती हैं? दादी कृति को नृप की कहानियां सुनाती हैं, है ना। नृप यानी आपको पता है, नृप यानी राजा होता है। चित्र देखिए और सही मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको मात्राएं दी गई है जिनको लगाकर आपको ये शब्द पूरे करने हैं। तो घर, यहाँ पर लिखा है गह, तो गह में कौन सी मात्रा आएगी? तो ग्रह बनेगा, तो री की मात्रा आएगी ना, गृह। फिर मृग, तो मृग में भी री की मात्रा आएगी। फिर है तुलिका, तो तुलिका में बड़े वाले ऊ की मात्रा आएगी। गुड़िया, तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा आएगी, इसमें बड़े ऊ की, इसमें छोटे ऊ की, है ना। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज हमने क्या क्या किया? आज हमने मृदु बोले पढ़ा, फिर हमने ऐसा देश है मेरा पढ़ा और समझा, और वर्कशीट नंबर 11 की, है ना। अभी आपको बेटा इसमें जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।